CGPCS सामान्य अध्ययन PYQ एंड MCQ सीरीज हिंदी लेक्चर 2 पहला प्रश्न एक निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालानुक्रमिक क्रम को इंगित करता है? ए. मोर्ले-मिंटो सुधार, गांधी-इरविन समझौता, अगस्त प्रस्ताव, जलियांवाला बाग त्रासदी। बी. अगस्त प्रस्ताव, मोर्ले-मिंटो सुधार, जलियांवाला बाग त्रासदी, गांधी-इरविन समझौता। सी. मोर्ले-मिंटो सुधार, जलियांवाला बाग त्रासदी, गांधी-इरविन समझौता, अगस्त प्रस्ताव। डी. जलियांवाला बाग त्रासदी, गांधी-इरविन समझौता, अगस्त प्रस्ताव, मोर्ले-मिंटो सुधार। इस प्रश्न का उत्तर है सी. मोर्ले-मिंटो सुधार 1909 में हुए थे, जिनमें भारतीयों को कुछ चुनावी अधिकार दिए गए थे। जलियांवाला बाग त्रासदी 1919 में हुई, जब जनरल डायर ने अमृतसर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई थी। गांधी-इरविन समझौता 1931 में हुआ, जिसमें गांधी जी ने असहमति को समाप्त करने के लिए सरकारी संधि पर हस्ताक्षर किए। अगस्त प्रस्ताव 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय संवैधानिक सुधारों के लिए प्रस्तावित किया गया था। अगला प्रश्न 2. मध्य भारत की मीनारों के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। 1. 13वीं शताब्दी में निर्मित कुतुब मीनार 180 फीट ऊंची पतली मीनार है, जो 5 मंजिलों में विभाजित है। 2. 15वीं शताब्दी में निर्मित चांद मीनार 4 मंजिलों में विभाजित है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. दोनों 1 और 2, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है बी. कुतुब मीनार 13वीं शताब्दी में दिल्ली में बने एक प्रसिद्ध स्मारक है। यह 180 फीट ऊंची है और 5 मंजिलों में विभाजित है। कुतुब मीनार इस्लामी वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण है। चांद मीनार 15वीं शताब्दी में बनी एक मीनार है, जो 4 मंजिलों में विभाजित है, लेकिन इसे 15वीं शताब्दी के बजाय 14वीं शताब्दी के अंत में निर्मित माना जाता है, जो कथन 2 को गलत बनाता है। अगला प्रश्न 3. भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? ए. अनुच्छेद 72, बी. अनुच्छेद 88, सी. अनुच्छेद 112, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है सी. अनुच्छेद 112 भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है, जिसे वित्त वर्ष के लिए केंद्रीय सरकार की वित्तीय योजना और बजट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसे वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले संसद में प्रस्तुत करना होता है। यह संविधान के तहत सरकार द्वारा खर्चे और आय का प्रबंधन और योजना बनाने की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। अगला प्रश्न 4. रॉलेट सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ, हालांकि यह काफी हद तक शहरों तक ही सीमित था। 2. रॉलेट एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस की शक्तियों को मजबूत किया। नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करें। ए. कथन 1 और 2 दोनों सही है। बी. केवल कथन 1 सही है। सी. केवल कथन 2 सही है। डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ए. कथन 1 उदास स्माइली रॉलेट सत्याग्रह 1919 में महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शुरू किया गया पहला अखिल भारतीय संघर्ष था, जिसका मुख्य उद्देश्य रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध करना था। हालांकि यह आंदोलन मुख्य रूप से शहरों तक ही सीमित था, फिर भी इसका राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। कथन 2 उदास स्माइली रॉलेट एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया और पुलिस की शक्तियां बढ़ाई, जिससे सरकार को बिना मुकदमे के लोगों को बंदी बनाने और उन्हें बिना उचित न्याय के दंडित करने का अधिकार मिला। अगला प्रश्न 5. भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। ए. प्रायोगिक विधियां जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश की अटोस्कंद कंपन उत्पन्न करती है।
बी उलझे हुए फोटोन के साथ प्रयोग, बेल असमानताओं का उल्लंघन स्थापित करना और क्वांटम सूचना विज्ञान का नेतृत्व करना। सी पृथ्वी की जलवायु का भौतिक मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करना और भूमंडल तापन की विश्वसनीय भविष्यवाणी करना। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ए। 2023 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार अलेन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटोन जिलिंगर को दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार उलझे हुए फोटोन, एंटैंगल्ड फोटॉन्स, के साथ किए गए प्रयोगों के लिए मिला, जिन्होंने बेल असमानताओं का उल्लंघन स्थापित किया और क्वांटम सूचना विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके शोध ने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों को और अधिक स्पष्ट किया और इस क्षेत्र में नई दिशाओं का मार्ग प्रशस्त किया। 6 संगीत श्रेणी में किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया है? ए कोझिकोडे, बी उडुपी, सी ग्वालियर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है सी। ग्वालियर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में संगीत के क्षेत्र में शामिल किया गया है। यह सम्मान ग्वालियर को उसकी समृद्ध संगीत परंपरा और ऐतिहासिक योगदान के कारण मिला। ग्वालियर में कई महान संगीतकारों और गायक गायिकाओं का जन्म हुआ है और यहाँ की कला, संगीत और संस्कृति की एक लंबी और गहरी परंपरा है। इस पुरस्कार से ग्वालियर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। अगला प्रश्न। 7 कैबिनेट सचिवालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. कैबिनेट सचिवालय प्रत्यक्षतः भारत के उपराष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है। 2. सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव है, जो लोक सेवा मंडल का पदेन अध्यक्ष भी होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों 1 और 2, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 8 धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ए सोडियम कार्बोनेट, बी सोडियम बाइसल्फाइट, सी सोडियम बाइकार्बोनेट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ए। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO है। इसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। यह एक सफेद क्रिस्टलीय यौगिक है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में आधार एल्कलाइन के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग बेकिंग, स्वच्छता उत्पादों, चिकित्सा में तथा रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। धावन सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करने की क्षमता होती है, जो इसे रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रभावी बनाता है। अगला प्रश्न। 9 लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. द्वीपों का यह समूह छोटे मूंगा द्वीपों से बना है। 2. पहले इन्हें लेकाडिव, मिनिकॉय और अमिंदिव के नाम से जाना जाता है। 3. तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के निकट स्थित द्वीप समूह। उक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है बी। कथन एक उदास स्माइली लक्षद्वीप द्वीप समूह छोटे मूंगा द्वीपों कोरल आइलैंड्स से बना है। यह द्वीप समूह लगभग 36 द्वीपों का समूह है जो मूंगा प्रवालों से बने हैं। कथन 2 उदास स्माइली पहले लक्षद्वीप को लेकाडिव, मिनिकॉय और अमिंदिव के नाम से जाना जाता था। कथन 3 उदास स्माइली यह कथन गलत है, क्योंकि लक्षद्वीप तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के पास नहीं बल्कि केरल के पश्चिमी तट के पास स्थित है। अगला प्रश्न। 10 शासक राजवंश संगमा, सालुव, तुलुव किससे संबंधित थे? ए वारंग, बी कश्मीर, सी विजयनगर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है सी। शासक राजवंश संगमा, सालुव, तुलुव विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थे। ये राजवंश विजयनगर साम्राज्य के महत्वपूर्ण हिस्से थे जो 14वीं से 16वीं सदी तक दक्षिण भारत में फैला हुआ था।
संगमा राजवंश पहले विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा था। सालुव राजवंश ने 15वीं सदी में साम्राज्य की सत्ता संभाली। तुलुव राजवंश ने 16वीं सदी में साम्राज्य का शासन किया और विजयनगर के शिखर को छुआ।